चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि करौली हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। इसी के साथ कर्फ्यू में आज 4 घंटे की होगी ढील। ढील के दौरान खोली जाएंगी सभी दुकानें। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी दुकानें। इसी के साथ आपको बता दें कि करौली में अगले आदेश तक धारा 144 लागू है। कैला देवी को छोड़कर पूरे जिले में धारा 144 लागू है। धार्मिक आयोजन, रैली, सभा पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। तो आपको बता दें बड़ी जानकारी, करौली में अगले आदेश तक धारा 144 लागू है। इसी के साथ आपको बता दें कि कैला देवी को छोड़कर पूरे जिले में धारा 144 लागू है। धार्मिक आयोजन, रैली, सभा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। करौली हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि कर्फ्यू में आज 4 घंटे की ढील रहेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि ढील के दौरान खोली जाएंगी सभी दुकानें। वहीं आपको बता दें कि पूरे जिले में 144 जो है वो धारा लागू रहेगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी दुकानें। करौली में अगले आदेश तक धारा 144 लागू रहेगा। तो कैली देवी को छोड़कर पूरे जिले में धारा 144 लागू। आपको बता दें कि धार्मिक आयोजन, रैली, सभा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। करौली हिंसा को लेकर जो बीते दिनों हुआ था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरिनाम सिंह जुड़ गए। हरिनाम, पहले जानना चाहेंगे सबसे पहले इस समय अभी की सिचुएशन क्या है वहां पर? बिल्कुल दीपाली, मैं बताना चाहूंगा करौली का जो हिंसक हुआ है, जो 2 अप्रैल को इतना बड़ा हिंसक होने के बावजूद जब पत्थरबाजी हुआ था, उन सब के बीच में ये देखा गया कि धारा 144 लगाने के बाद वहां पे 4 घंटे की ढील दे गई है। तो ढील देने के बाद पे वहां अगर गृह सचिव की बात करें, गृह सचिव ने कल पूरे दिन दौरा किया। दौरा करने के बाद उन सबको जायजा लिया है। वहां ये देखा गया है कि जिस तरह से 150 लोगों को निशाना लगाया गया है, 150 लोगों को चिन्हित भी किया गया, उन सबके बीच में करीब 23 से 24 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 44 लोगों को और गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। वहीं पे 12 से 13 FIR किया गया है। तो वहीं अगर जांचों की बात करें, जैसे कांग्रेस की टीम जो गई थी वो जांच की है। उन्होंने जांच करके अपने गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको भी टीम दे दी गई है कि जांच करके जो आए थे। अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष के तरफ से अगर जो जांच की गई थी उन सबको एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है, जो एक राष्ट्र मुद्दा बनाने की बात की जा रही है। जिस तरह से देखा गया कि जिस कल 12 घंटे के अंदर पुलिस के बचाव में राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठर जी, उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस के बचाव के पक्ष में अलग अलग वक्तव्य दिया है और पुलिस के बचाव पक्ष में ढील दी गई, उन्हीं सबके बीच में विपक्ष की तरफ से देखा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौर और सांसद राजवर्धन राठौर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाने की बात की जा रही है। कहीं न कहीं जिस तरह से ये मुद्दे उठ रहे हैं उन सबके बीच में ये देखा गया था कि जिस तरह से कल डीजीपी की बात किया जाए, डीजीपी ने जिस तरह से जवाब दिया है कि 2015 के बाद ये पहला ऐसा त्योहार की बात किया। 2015 के बाद करौली में कभी रैली या उत्सव नहीं मनाए गए थे। उन सबके बाद जब पुलिस से परमिशन मांगा गया था, पुलिस ने परमिशन दिया था। ये परमिशन 2015 के बाद दिया गया था। उस परमिशन के अंदर जो देखा गया था कि ये जो रैली निकाली गई थी, रैली निकालने के दे तो दी गई थी, मगर हुड़दंग और लड़ाइयां उन सब के बीच में ये भी नहीं देखा गया। जिस तरह के छतों के ऊपर पत्थर मिले थे और वहां पे जो छोटे छोटे कंकड़ मिले थे, उन सब के जवाब में डीजीपी ने साफ मना कर दिया कि हम इसकी जांच करवाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। उन्हीं सबके बीच में जिस तरह से गृह सचिव भी कल जाके आए थे, उन सबके बीच में वो भी देखे थे कि कहीं न कहीं गलतियां तो है ही, प्रशासन की लापरवाही भी मानी जा रही है। जैसे कि हमने देखा कि कल किरोड़ी लाल मीणा जो है वो गए थे दौरे पर, करौली दौरे पर, लेकिन इस बीच उन्होंने ये भी कहा है कि अगर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल दीपाली, ये बिल्कुल सही कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा के विपक्ष के नेता लोग की बात किया जाए या किरोड़ी लाल मीणा की बात की जाए, किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरह से 2-3 घंटे वहां जायजा लिया और उन सबके बीच में गिरफ्तारी की मांग भी की गई थी। गिरफ्तारी की मांग को देखते हुए जैसे 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन सबके बीच में किरोड़ी लाल मीणा कहीं भी अगर पूरे राजस्थान में कोई अगर अनगिनत गतिविधियां होती है, वहाँ किरोड़ी लाल मीणा पहले पहुंचते हैं, क्योंकि राज्यसभा सांसद भी हैं। उन सबके बीच में उन्होंने वहां से देखने बाद चेतावनी भी दी है कि काफी लोग गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो उन सबको यहाँ से एक बड़ी रैली के रूप में मिलने की प्रक्रिया की जा रही है। उन्हीं सबके बीच में जिस तरह से विपक्ष के नेता प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राजवर्धन राठौर जो सांसद हैं, उन्होंने भी एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में किया था, दिल्ली में कहने में एक बड़ा रूप देने की प्रक्रिया की जा रही है, क्योंकि ये 2023 का विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक अहम मुद्दा राजस्थान के अंदर मनाया जाएगा। उन्हीं सबके बीच में जिस तरह से सॉफ्ट कॉर्नर की बात किया जाए, सॉफ्ट कॉर्नर के जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
गहलोत ने कल एक ट्वीट के माध्यम से भी कहा था। एक सॉफ्ट कॉर्नर की बात की जा रही है, एक भागवत कथा की बात की जा रही है। बिल्कुल हरिराम, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि लगातार जो मांग है आरोपियों की गिरफ्तारी की लगातार की जा रही है और ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा जो है वो भी गए थे दौरे को लेकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद हरिनाम सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि लगातार जो मांग है आरोपियों की गिरफ्तारी की उठाई जा रही है और धरने पर बैठने की चेतावनी भी किरोड़ी लाल मीणा की ओर से दी गई है।